लखनऊ से दिल्ली तक बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली में हल्की बारिश। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी में जताई बारिश की संभावना। हापुड़ में रुक रुक कर हो रही बारिश से बढ़ी ठंड। लोगों ने ठंड से बचने के लिए लिया अलाव का सहारा। बागपत में कड़ाके की ठंड के बाद बारिश ने दी दस्तक, जिससे लोगों को हो रही दिक्कत, लेकिन किसानों के चेहरे खिले। झांसी में ठिठुरन भरी ठंड के साथ ही लोग घरों में कैद। मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों की संख्या में आई कमी। ग्रेटर नोएडा में भी मौसम ने ली करवट। हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट। प्रदेश भर में आज हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा। मंडल मुख्यालयों पर 800 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। झांसी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 38 केंद्रों पर करीब 20,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। सीसीटीवी की निगरानी में हुई परीक्षा। गोंडा में कड़ी निगरानी में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। 15 केंद्रों पर 9,000 के आसपास अभ्यर्थी ने दी परीक्षा। डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। बलिया में कलयुगी मां ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुद ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में खेत में निकले 6 फुट लंबे अजगर को ग्रामीणों ने पकड़ा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को जंगल में छोड़ा। कन्नौज में अन्य जानवरों से परेशान किसानों के चेहरे खिले। 2.5 हेक्टेयर जमीन पर पहली गौशाला बनने का काम शुरू। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार युवक पर कई राउंड फायरिंग दागी। गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा महंगा। यमुना विकास प्राधिकरण टोल टैक्स बढ़ाने की फिराक में। बाराबंकी में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को बेरहमी से पीटने के बाद घर से निकाला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में बदमाशों ने सरे बाजार कार सवारों पर गोलियां बरसाई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसकी हालत नाजुक। प्रयागराज में चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। शामली पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अलग थाना क्षेत्रों में 2 एनकाउंटर किए, जिसमें पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ ने करोड़ों के मोबाइल से भरे ट्रक के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से एक कार और तमंचा बरामद किया गया। ललितपुर में छात्र ने परीक्षा में फेल होने की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा महोत्सव में हरियाणवी नाइट का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। इस दौरान गायक राजू पंजाबी के गानों ने लोगों में शमा बांध दिया। बलिया में स्कूल में बार बालाओं के डांस मामले में बीएसए ने लिया एक्शन। प्रधानाचार्य हुए निलंबित। दिल्ली के रामलीला मैदान बीजेपी की भीम महासंगम रैली। दलितों को लुभाने के लिए पकी 5,000 किलो खिचड़ी। आयोजन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी 14 जिलों के परिवारों के घर घर जाकर चावल, दाल, नमक और अन्य सामग्री को इकट्ठा किया। कानपुर में स्वाट टीम ने मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मथुरा में चोरों ने बैंक में रखी बंदूक पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। शामली में दबंगों ने गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जला दिया। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी। मथुरा में नेत्र शिविर के समापन कार्यक्रम के भाग लेने के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। साध्वी दिगंबरा के आश्रम में किया गया कार्यक्रम। लखीमपुर खीरी में सुबह से आसमान में छाए काले बादलों के बाद अचानक हुई बारिश। लोगों ने ठंड से बचने के लिए लिया अलाव का सहारा। लखनऊ में हल्की बारिश के बाद बड़ी ठंड। सुबह से ही राजधानी में मौसम का मिजाज बदल रहा था। संभल में 2 सगी बहनों का शव पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका।
बरेली जेल में अतीक का आतंक, मांगे पूरी न होने पर जेल में अतीक ने बंदी रक्षक को हड़काया, जेल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हापुड़ में आबकारी टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए 120 ड्रम एथाइल अल्कोहल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा बीजेपी से मेयर ने रैंप हटाओ अभियान के तहत अपने घर की रैंप तोड़ दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की अपील की। लखीमपुर खीरी में विवाहिता ने दहेज के तानों से परेशान होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज करा दिया। हरदोई में डग्गा मार एम्बुलेंस, ज्यादातर खराब रहने वाली एम्बुलेंस धक्के के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। सीतापुर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक संघ के लोगों ने हवन किया। साथ ही कहा कि अगर हम लोगों की पेंशन बहाली नहीं हुई तो 31 तारीख से जेल भरो आंदोलन। उन्नाव में बिजली का तार गिरने से मासूम की झुलस का दर्दनाक मौत, घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क जमकर किया हंगामा। बाराबंकी में फतेहपुर की आदर्श नगर पंचायत बनी कूड़ा घर, बावजूद इसके अधिशासी अधिकारी ने कागजों पर दिखाया साफ सुथरा। लखनऊ में घर के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने किया हाथ साफ, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, विकासनगर थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। इटावा में स्वच्छता प्रहरी के समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, बोले बिना भेदभाव कर रहे विकास। उन्नाव के शुक्लागंज के पीएनबी ब्रांच के एटीएम से निकला 2000 का नकली नोट मिलने पर उपभोक्ता ने काटा बवाल। मुजफ्फरनगर में महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में तहसीलदार ने खोया आपा, प्रॉपर्टी मालिक का गिरेबां पकड़कर घसीटते हुए गालियां देते हुए नजर आए। हमीरपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, गंभीर रूप से घायल, तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहजहांपुर में आवारा जानवरों को स्कूल में बंद करने के मामले में जिला प्रशासन ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बस्ती में अज्ञात कारणों के चलते मंडी में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आने से 20 दुकानें जलकर खाक हो गईं। लखनऊ एसटीएफ को बड़ी सफलता, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9 सालवरों को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में भागवत कथा में कृष्ण गोपाल पात्र बनाने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। बस्ती में पीएनबी घोटाले के बाद आईडीबीआई बैंक में आया घोटाला सामने, बैंक अधिकारियों ने सरयू नदी पर लोन पास कर दिया, जिसके बाद अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं। प्रयागराज के कुंभ में बाबा ने की हर्ष फायरिंग, पेशवाई के दौरान बाबा ने की फायरिंग का वीडियो आया सामने। मऊ में पुलिस ने जाली नोट के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने इनके पास से लाखों के नकली नोट और चोरी की कार भी की बरामद। सैंतालीस सट्टेबाजों को 70,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। आगरा में बिजली चेक करने गई टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा दिया, कर्मचारियों पर रिश्वत लेने के बाद कनेक्शन काटने का आरोप। एटा में एसटीएफ के छापे में अवैध असलहों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें शातिर असलहा तस्कर जर्नैल सिंह को गिरफ्तार किया गया। हरदोई के संडीला में गोविंदा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बेटी से प्रेम प्रसंग की वजह से पिता और उसके 2 बेटों ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई के हैबतपुर में एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, पुलिस ने इनके पास से 70,000 रुपए बरामद किए। लखनऊ में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार पर हाथ साफ कर दिया, हालांकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, विकासनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मऊ में आए दिन कुत्तों का आतंक, नगर पालिका की लापरवाही से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया, इलाके में डर का माहौल। गोंडा में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई, किसान उस वक्त खेत में काम कर रहा था।
सीतापुर में अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय में बौद्ध केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की सरकार पर जमकर हमला बोला। बागपत में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। केशव प्रसाद ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला नहीं देगा तो अध्यादेश लाया जाएगा। ललितपुर के जेल चौराहे में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद, दोनों में जमकर पथराव। उन्नाव में बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली। खेत जा रहे एक मासूम पर जर्जर हो चुके एसटी का तार टूटकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अम्बेडकर नगर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश के साथ ओले पड़े। ओलों से सरसों, मटर, चना और आलू की फसल बर्बाद। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता। पुलिस ने मोबाइल से भरा ट्रक लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की टीम ने 305 मोबाइल और 1 करोड़ 31 लाख के 2 एसयूवी कार भी बरामद की। फतेहपुर में 11,000 वोल्ट की लाइन पक्षियों के लिए खतरनाक होती जा रही है। आए दिन तार पर पक्षी लटके हुए मिलते हैं। इधर नगर पालिका ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। हमीरपुर में अनियंत्रित बस ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें सभी की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर बस ड्राइवर बस को लेकर फरार हो गया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सुल्तानपुर में कर्मचारियों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो उसका खामियाजा केंद्र और प्रदेश सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जालौन में 2 दर्जन गायों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जेसीबी से दफनाया। इस दौरान बीएचपी के लोगों ने पुलिस से तीखी नोकझोंक की। पीलीभीत में 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पति पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की थी। हमीरपुर के कुचहचा गांव में 16 साल की नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद प्रशासन ने प्रयागराज में कुंभ को देखते हुए गंगा के किनारे सभी गंदे नालों और कारखानों का पानी बंद करना शुरू कर दिया है, जिससे संतों और कल्पवासियों को साफ जल मिल सके। बुलंदशहर में अपहृत पीड़िता के परिजनों के साथ पुलिस जवानों ने बदतमीजी की। पुलिस पर पीड़िता के चाचा से मारपीट का आरोप। आगरा में पुलिस ने सरेआम महिलाओं के साथ बदतमीजी की। चोरी के शक में महिलाओं को जबरदस्ती थाने में धकेला। फर्रुखाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ने साइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। मुरादाबाद में पुलिस ने 4 सालवरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी प्रवेश पत्र और कई डिवाइस भी बरामद की गई। महोबा में पुलिस ने विस्फोटक माफियाओं को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 8,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 4,500 जिलेटिन की रॉड और 1,000 ईडी बरामद की गई। फर्रुखाबाद के कायमगंज में नाली में एक 6 महीने की नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कौन छोड़ गया, ये अब तक पता नहीं चल पाया। कानपुर में स्वर्णकार समाज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन और सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मंत्री निरंजन ज्योति ने मीडिया से बात की और राफेल पर कहा कि कुछ इश्यू को गुप्त रखा जाता है। प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक पेंशन राजन शुक्ला दौरे पर आए, जहां उन्होंने सबसे स्मार्ट गांव मरौंदा जाकर जन चौपाल में जनता से संवाद किया। उसके बाद प्रमुख सचिव गंगा घाट क्षेत्र के ठाकुर खेड़ा में बने नवनिर्मित सीएचसी का निरीक्षण किया।